हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया है क्लास 11th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4 विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वह है बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल बॉन्ड की, जिसकी हेल्प से हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ, लेंथ एंड जो शेप है हमारे मॉलिक्यूल की उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। मतलब अगर बॉन्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें बॉन्ड पैरामीटर्स के थ्रू जो है वो मिलती है। बॉन्ड पैरामीटर्स में मेनली हम पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, रेजोनेंस, बॉन्ड एंथैल्पी, डायपोल मूवमेंट। इन सब फैक्टर्स की हेल्प से हमको बॉन्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं विद द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। अगर दो एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, उनके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। बॉन्ड लेंथ को पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। जितनी शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है, इट मीन्स उतनी ही हमारी बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और अमंग ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहती है, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहती है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं? पहला है एटॉमिक साइज, एटम का साइज कितना है वो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट करता है। देन बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या रहता है? एंगल बिटवीन द टू कोवलेंट बॉन्ड्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एटम। अगर दो कोवलेंट बॉन्ड किसी सेम एटम से ओरिजिनेट हो रही हैं तो उनके बीच का जो एंगल है उसे बॉन्ड एंगल कहा जाता है। बॉन्ड एंगल की हेल्प से हम मॉलिक्यूल के शेप का पता करते हैं। जैसे वाटर के लिए बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, अमोनिया के लिए बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री। उसी तरह से मीथेन के लिए बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री। नेक्स्ट जो पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे वो है बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इन गैसियस स्टेट। दैट इज कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए ताकि हम 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक कर सकें उसकी गैसियस स्टेट में। बॉन्ड एंथैल्पी के जो यूनिट हैं वो है किलो जूल पर मोल। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी उतनी ही बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर। अगर दो एटम आपस में कंबाइन हुए हैं, उनके बीच कितनी बॉन्ड्स बनी है उसी को जो है बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड का 2 है, ट्रिपल बॉन्ड का 3 है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होगी, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करने का फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू NB minus Na upon 2, where NB is bonding electrons and Na is anti-bonding electrons. Then next bond parameter है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता अकेला सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से, देन वो क्या करता है? रेजोनेंस शो करता है। दैट इज मल्टीपल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का उसको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोला जाता है, और रेजोनेंस की हेल्प से जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। लास्ट बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड पोलैरिटी एंड डाइपोल मूवमेंट। अगर कोई दो ऐसे एटम्स अटैच हैं जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो बॉन्ड हमारी ऑटोमेटिकली पोलर हो जाएगी, और डाइपोल मूवमेंट जो है उसी की हेल्प से हम पोलैरिटी को मेज़र करते हैं। जो बॉन्ड पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं उसका ये क्विक रिवीजन टेबल है, इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ बात चार्ज की हो रही है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो तभी पोलर बनती है अगर दो जो एटम बॉन्ड बना रहे हैं उनमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। दैट इज़ एक एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जिस रीज़न से एक चार्ज जनरेट होगा और हमारी जो बॉन्ड है वो पोलर बनेगी। अब डेफिनेशन देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन अ कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेट होना उसी को बॉन्ड की पोलैरिटी कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल है, बॉन्ड बनी है HCl, दैट इज़ हाइड्रोजन विच इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन विच इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव।
क्लोरीन जैसा कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस रीज़न से उस पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इट मीन्स हमारी जो बॉन्ड है वो पोलर होगी। अब हम डिस्कस करेंगे काजेस ऑफ पोलैरिटी। सबसे पहला काज तो यही है कि एक जो एटम है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दूसरा, जो डिफरेंट एटम्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी डिफरेंट स्ट्रेंथ के साथ। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उसी रीज़न से जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी आ जाएगी। अब इसी बेसिस पे कोवलेंट बॉन्ड की कुछ टाइप्स हैं, जैसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड तभी बनेगी जब जो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। वाइल नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनेगी जब इलेक्ट्रॉन्स जो एटम शेयर कर रहे हैं उनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या वो इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें। नेक्स्ट है डाइपोल मूवमेंट। पोलैरिटी को हम मेज़र करते हैं इन द टर्म्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ही बॉन्ड जो है हमारी पोलर होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इन नोट्स की हेल्प से आप लर्न भी कर सकते हैं। इनकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी और सिंपल है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।